नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगी विश्व की सबसे खूबसूरत स्काईलाइंस के बारे में। स्काईलाइंस मतलब इमारतों की जो रूपरेखा होती है, आकाश के विरुद्ध एक वो अलग ही खूबसूरती बनाती है। तो जिन शहरों की इमारतें या बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत होती हैं, उन शहरों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि शिकागो की एक आर्किटेक्चर शहर है, उसकी इमारतें अलग ही खूबसूरत हैं, इसलिए उसकी स्काईलाइन पूरे विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि शिकागो की स्काईलाइन को आप अपनी ड्राइंग में कैसे बना सकती हैं। जैसे कि स्काईलाइन बनाने के सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है कि जो सबसे अनोखी यूनिक बिल्डिंग हो उस शहर की, उन बिल्डिंगों की रूपरेखा कुछ अलग ही होती है, वो आप अपनी ड्राइंग में पहले बना लीजिए। उसके चारों तरफ फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लेंगे तो एक अलग ही व्यक्तित्व मिलता है उस शहर को, क्योंकि हर शहर में एक अनोखी और बहुत ही अलग टाइप की बिल्डिंगें होती हैं। वो बिल्डिंग अगर आप अपनी ड्राइंग में उसकी रूपरेखा बनाएंगे तो वो शहर अलग ही दिखेगा। जैसे शिकागो में सीयर्स टावर, जैन हॉक्स टावर्स, रिगले बिल्डिंग, नेवी पियर, ऐसी बिल्डिंगें अगर आप बना देंगे और उसके साइड में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे तो शिकागो की जो स्काईलाइन है वो अलग ही दिखेगी आपकी ड्राइंग बुक में। तो जैसे कि मैंने बताया कि शिकागो की स्काईलाइन पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिकागो एक आर्किटेक्चर सिटी है, इसका मतलब बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने शिकागो को बसाया है। और यहाँ तक कि शिकागो को नहीं, कि बुर्ज खलीफा जैसी सबसे विश्व की सबसे ऊंची इमारत का जो आर्किटेक्ट है वो भी शिकागो के हैं। इसलिए शिकागो को एक तरीके से आर्किटेक्चरल सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। चलिए फिर सीखते हैं शिकागो की स्काईलाइन बनाना। क्यों बोलू राम, बनाओगे ना शिकागो की स्काईलाइन? हाँ, ये तो मैंने देखा है। अब चलते हैं दुबई की स्काईलाइन, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए क्योंकि विश्व भर की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। और भी कई खूबसूरत बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज अल अरब एटलांटिस, जो दुबई की स्काईलाइन को एक बहुत ही अनोखी स्काईलाइन बना देती है। चलिए अब सीखते हैं दुबई की स्काईलाइन को कैसे अपनी किताब में, कैसे अपनी ड्राइंग बुक में बनाते हैं, बहुत ही सीधे साधे तरीके से। क्यों बोलू राम, बनाओगे ना दुबई की स्काईलाइन अपनी ड्राइंग बुक में? हाँ, बहुत मजे वाली जगह। अब हम आपको ले चलते हैं प्राग की स्काईलाइन। एक ऐतिहासिक शहर है ये। यहाँ ऊंची इमारतें तो नहीं है, पर आपको बहुत सारी ऐतिहासिक और प्राचीन इमारतें मिलेंगी, जैसे कि प्राग कासल्स, बहुत सारे स्पायर्स, बिल्डिंग के लाल छतों वाली बिल्डिंगें और काफ़ी सारे ब्रिजेस, जो अपने आप में ही प्राग को बहुत ही खूबसूरत स्काईलाइन देते हैं। अब हम प्राग की ऐतिहासिक स्काईलाइन अपनी ड्राइंग बुक में बनाएंगे। उसके लिए ध्यान रखना होगा, जो भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन बिल्डिंगें यानी इमारतें हैं वहाँ पे, वो आप पहले बना लीजिए। जैसे कि कासल्स हैं, ब्रिजेस हैं, या फिर ऊंचे टावर जैसे पुराने ज़माने के टावर्स हैं, वो आप बना लीजिए। तो अपने आप ही प्राग की अलग ही खूबसूरती आपकी ड्राइंग बुक में झलकेगी। कभी कभी स्काईलाइन की ड्राइंग में ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि उस शहर की कोई ख़ास इमारतों को आप अपने उसमें बना लीजिए, तो अपने आप ही वो शहर का व्यक्तित्व या अस्तित्व दिखने लगता है। क्योंकि हर शहर का अस्तित्व उसकी स्काईलाइन या उसके उधर के बिल्डिंग या उधर का जो कंस्ट्रक्शन है उस पर डिपेंड करता है। उस शहर का जो बनावट है, उस शहर का जो रहना सहना है, वो काफ़ी कुछ वहाँ की प्रगति, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वो सब उधर के कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो हर शहर की एक अलग ही खूबसूरत रूपरेखा होती है, जो कि हम अपने ड्राइंग बुक में उसको अलग अलग तरीक़ों से दिखा सकते हैं। क्यों बोलू राम, बनाओगे प्राचीन शहर की स्काईलाइन? ओल्ड इज गोल्ड, सुनेंगे। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की स्काईलाइन विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं, बहुत प्यारा सा ब्रिज है और नदी है।
न्यूयॉर्क की स्काईलाइन, जो कि मैनहट्टन भी कहते हैं कुछ लोग, वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही चमकीली स्काईलाइन है। रात में इसकी खूबसूरती अलग ही दिखती है, पूरा शहर चमकता दमकता हुआ दिखाई देता है। तो चलो सबसे पहले अब हम न्यूयॉर्क की स्काईलाइन बनाते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये काफ़ी ही प्रसिद्ध बिल्डिंग्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूयॉर्क की स्काईलाइन बनाएंगे तो इन तीन चीज़ों को जरूर बनाएंगे, जिससे कि अलग ही उसकी स्काईलाइन दिखे। जैसे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ब्रुकलिन ब्रिज और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो बनाते ही हमारी स्काईलाइन को देखते ही लोग समझ जाएंगे कि हमने न्यूयॉर्क बनाया है। क्यों भोलू राम, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन बनाओगे ना, जहां आप गए थे? अब हम चल रहे हैं फिर से एक प्राचीन शहर में, इस्तांबुल की स्काईलाइन देखने के लिए। इस्तांबुल जो कि बाई कॉन्टिनेंटल सिटी है, मतलब कि दो महाद्वीपों पे बसा हुआ एशिया और यूरोप के बीच का ये ऐतिहासिक शहर है। उस शहर की स्काईलाइन भी बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ दोनों तरीके की इमारतें मिलेंगी, यूरोपियन और एशियन स्टाइल। काफ़ी सारे मॉस्क हैं और बहुत फेमस ब्रिज है। तो उस स्काईलाइन को भी अब हम अपनी ड्राइंग बुक में बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरती से, वहाँ के टावर्स को, वहाँ की मॉस्क को और ब्रिज को। तो इससे अलग ही पता चलेगा कि आपने इस्तांबुल की स्काईलाइन को बनाया है। एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, मतलब उसकी लोकेशन बहुत ही अलग है और अद्भुत है। तो महाद्वीपों को जोड़ने वाला ये शहर की स्काईलाइन भी उतनी ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत की ये शहर है। भोलू राम, चलोगे ना एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया, या फिर उसकी स्काईलाइन बनाओगे? अब हम चलते हैं पानी से घिरा हुआ शहर वेनिस। वेनिस की स्काईलाइन अलग ही है, काफ़ी प्यारा और खूबसूरत शहर है, जो चारों तरफ पानी, ब्रिजेस और रंग बिरंगे बिल्डिंग्स या घर हैं। बहुत सारे कैथेड्रल्स भी हैं। यहाँ की स्काईलाइन में सबसे ज़्यादा देखने लायक है कैथेड्रल, रियाल्टो ब्रिज और काफ़ी खूबसूरत रंग बिरंगे घर। तो ये एक अलग ही स्काईलाइन बनती है, क्योंकि इसमें चारों तरफ पानी और प्यारे प्यारे ऊंचे नीचे घर भी हैं। तो वेनिस, जो कि एक रोमांटिक सिटी या पानी का शहर भी कहा जाता है, उसकी स्काईलाइन बहुत ही प्यारी है, जो कि एक अलग, अद्भुत और विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। ओल्ड इज गोल्ड, सुनेंगे। तो इसकी स्काईलाइन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नोटिस करेंगे ब्रिज, चर्च, कैथेड्रल्स और प्यारे प्यारे घर। तो चलो भोलू राम, बनाओ वेनिस की स्काईलाइन। ये तो काफ़ी आसान है, आपको ब्रिज बनाने हैं और कैथेड्रल या चर्च की रूपरेखा देनी है। बस ये बना लोगे तो वेनिस की स्काईलाइन आपकी नोटबुक में बन जाएगी। अब हम चलते हैं पेरिस। पेरिस जो यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध शहर है, जो आईफिल टावर, आर्क डी ट्रायम्फ और नोट्रे डैम इसकी स्काईलाइन को खूबसूरत बनाते हैं। उसकी अलग ही बहुत ही खूबसूरत, ऐतिहासिक और बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्काईलाइन है। अब इस स्काईलाइन को बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि आईफिल टावर, नोट्रे डी डैम और आर्क डी ट्रायम्फ अगर आप बना देते हैं तो अलग ही पता चलेगा कि आपने पेरिस की स्काईलाइन बनाई है। क्यों भोलू राम, बनाओगे ना पेरिस की स्काईलाइन? बड़ा ही प्यारा शहर है, बड़ा ही खूबसूरत शहर है और काफ़ी ही रोचक और बहुत सारी अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ ये शहर है। तो चलो बनाते हैं स्काईलाइन।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।